नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। साथ ही साथ ईएसएम लिस्ट की भी चर्चा करेंगे। यह लिस्ट भी आ गई है, तो इस पे भी कौन-कौन कंपनियों को एक्शन लिया गया है और किन पर कड़ाई बरती गई है, इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। कुछ कंपनियों के सर्किट लिमिट चेंज हुए हैं, तो इस पे भी हम बातचीत करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे उन शेयरों के बारे में जिनकी प्राइस बैंड चेंज हुई है। तो ढेर सारी कंपनियां हैं जिनके प्राइस बैंड में बदलाव किया गया है। क्रेस्ट वेंचर लिमिटेड का प्राइस बैंड 10% कर दिया गया है। एसकेपी सिक्योरिटीज लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 10% किया गया है। बकरांगी का भी अब 10% कर दिया गया है। भारत भूषण शेयर एंड कमोडिटी ब्रोकर्स का भी 10% किया गया है। आशीर्वाद कैपिटल लिमिटेड का भी प्राइस बैंड अब 10% किया गया है। पुडुमजी पेपर्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 10% हुआ है। आज़ाद इंजीनियरिंग का 10% हुआ है। महानगर टेलीफोन निगम का भी 10% हुआ है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 10% हो गया है। टाइटन इंटेक का 5% कर दिया गया है। मीडिया मैट्रिक्स वर्ल्ड वाइड का 5% किया गया है। आईएफसीआई का भी 5% हुआ है। प्रभांस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 5% हुआ है। स्पार्क इलेक्ट्रिक्स का 5% हुआ है। कनोरिया एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी 5% हुआ है। टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का 10% हुआ है। शक्ति पंप इंडिया लिमिटेड का भी 10% हुआ है। शक्ति पंप में पिछले दिनों से ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है, तो आज इसके प्राइस बैंड में रिवीजन किया गया है। यूटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करें तो इसको भी अब 2% इसका प्राइस बैंड कर दिया गया है। स्टैंडर्ड बैटरीज का भी 2% हुआ है। रॉयल इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड का 2% हुआ है। मैनप्रो इंडस्ट्रीज का 2% हुआ है। स्विचिंग टेक्नोलॉजी जेंटर का 2% हुआ है। भीमा सीमेंट्स का 2% हुआ है। एनके इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 2% हुआ है। प्रिसीजन कंटेनर्स लिमिटेड का 2% हुआ है। कैप्सन इंडस्ट्रीज का 2% हुआ है। विंसम बेवरेज लिमिटेड का 2% हुआ है। ज्ञान डेवलपर्स एंड बिल्डर्स का 2% हुआ है। डायनेमिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड सर्विसेज लिमिटेड का 2% हुआ है। इसके अलावा और भी कई कंपनियां हैं जिनके प्राइस बैंड चेंज हुए हैं। 2% हुआ है, जैसे क्रेटो सिक्सकॉन लिमिटेड का 2% हुआ है। कॉन्टिनेंटल कंट्रोल है एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी का भी प्राइस बैंड अब 2% कर दिया गया है। बायो ओवरसीज लिमिटेड का 2% हुआ है। एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड का 2% हुआ है। परसोनाट डेवलपर्स का 2% हुआ है। इंडोविंड एनर्जी लिमिटेड का भी 2% देखने को मिल रहा है। फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड का 2% देखने को मिल रहा है। सीआईएल नोवा पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का 2% है। कर्मा एनर्जी लिमिटेड का 2%। गीता रिन्यूएबल एनर्जी का 2%। नॉर्थ लिंक फिजिकल एंड कैपिटल सर्विस लिमिटेड का 2% देखने को मिल रहा है। सब इवेंट्स एंड गवर्नेंस नौ मीडिया लिमिटेड का भी 2% हुआ है। जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड का 2% हुआ है। साइबर मीडिया इंडिया और स्वराज ट्रेडिंग एजेंसीज लिमिटेड का 5% प्राइस बैंड किया गया है। तो ये सम के शॉर्ट टर्म लिस्ट की बात करें तो आज इसमें कुल 19 कंपनियां शामिल किए गई हैं, जिनके नाम आप देख सकते हैं। अतिशय ब्रिल ड्रग्स लिमिटेड, भारत भूषण शेयर एंड कमोडिटी ब्रोकर्स लिमिटेड, रघुवीर सिंथेटिक्स लिमिटेड, राशि इलेक्ट्रोड्स लिमिटेड, आसिना इस्पात लिमिटेड, सैनलॉब इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सुपर सेल्स इंडिया लिमिटेड, जेनिथ फाइबर केसर इंडिया, राधिका ज्वेलटेक, जेनस पेपर एंड प्रोडक्ट, आईएफवी इंडस्ट्रीज, आज़ाद इंजीनियरिंग, धनुष्वरी इन्वेस्टमेंट, बीपीएल और वेब सोल एनर्जी सिस्टम, बीएलएस फाइनेंस लिमिटेड को भी इसमें शामिल किया गया है। पुडुमजी पेपर्स प्रोडक्ट लिमिटेड को भी इसमें शामिल किया गया है। तो दो कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। कर्णमाता कोल्ड स्टोरेज और स्वर्ण सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों को एसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में हायर स्टेज में मूव किया गया है। वहीं 8 कंपनियों को आज बाहर किया गया है। तो देख सकते हैं बैजल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को एसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। इंडियन
सोर्सेज लिमिटेड, इंद्रायणी बायोटेक, लिबर्टी शूज और सोवेरिजन डायमंड्स लिमिटेड, वीईपी सोल्यूशन व सोलर और वीर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को भी इसमें से बाहर किया गया है। अगर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो आज इसमें 15 कंपनियों को शामिल किया गया है। अल्केमिस्ट कॉरपोरेशन, आर्चिव्स लिमिटेड, आशीर्वाद कैपिटल, अटल रियल टेक, ब्लैक बॉक्स लिमिटेड, जीवी फिल्म्स, मार्ग एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज, मारल ओवरसीज लिमिटेड, मार्केट क्रिएटर्स लिमिटेड, फोनिक्स टाउनशिप लिमिटेड और रघुनाथ टोबैको कंपनी लिमिटेड, सेमोर रॉयल्टी और शारिका इंटरप्राइजेज, एसपी कैपिटल फाइनेंसिंग लिमिटेड, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को भी इसमें शामिल किया गया है। 3 कंपनियां हैं जिनको स्टेज 2 में डाला गया है, लोरेंजीनी अपीयरल्स, शक्ति पंप्स इंडिया और टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इन तीनों कंपनियों को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट के स्टेज 2 में डाला गया है। 3 कंपनियां हैं जिनको 4th स्टेज में डाला गया है, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, एसजी मार्ट, ऊर्जा ग्लोबल। इन तीनों कंपनियों को अब 4th स्टेज में डाल दिया गया है, यानी इन पे कड़ाई अब और बढ़ा दी गई है। इन तीनों कंपनियों या जिनको स्टेज 2 में डाला गया है, इनके शेयरों में पिछले कई दिनों से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। वहीं अगर हम बात करें एएसएम लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो किसी भी कंपनी को बाहर नहीं किया गया है। अब बारी है इन्हेंस्ड सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ईएसएम लिस्ट के बात करने की। तो इसमें आज 2 कंपनियों को शामिल किया गया है, धनवंतरी जीवन रेखा लिमिटेड, वीर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को इसमें शामिल किया गया है। कई कंपनियां हैं जिनका स्टेज चेंज किया गया है, यानी इनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। कुल 26 कंपनियां हैं, इनके नाम आप देख सकते हैं, बीयू ओवरसीज, भीमा सीमेंट, सीआईएल नोवा पेट्रोकेमिकल्स, कॉन्टिनेंटल कंट्रोल, डायनेमिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड सर्विसेज, एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी, फ्यूचर कंज्यूमर, जेजे इंजीनियरिंग, गीता रिन्यूएबल एनर्जी, ज्ञान डेवलपर्स बिल्डर, इंडोवेन एनर्जी, कॉप्सॉन्स इंडस्ट्रीज, कर्मा एनर्जी, क्रेटो, सिस्कॉन लिमिटेड, एमएसपी स्टील एंड पावर, एनके इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नॉर्थ लिंक फिजिकल एंड कैपिटल सर्विसेज, प्रिसीजन कंटेनर लिमिटेड, रॉयल इंडिया कॉरपोरेशन, एसएबी इवेंट गवर्नेंस नाउ मीडिया, स्टैंडर्ड बैटरीज, स्विचिंग टेक्नोलॉजी, गेंटोर और यूनिमोड ओवरसीज, यूटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, विंसम बेवरेज लिमिटेड। इन सभी कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है। वहीं किसी भी कंपनी को ईएसएम लिस्ट से बाहर नहीं किया गया है। तो जो भी एएसएम लिस्ट का जो एक्शन देखने को मिल रहा है या ईएसएम लिस्ट का एक्शन देखने को मिल रहा है, या कहें कि हम जिनके सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है, प्राइस बैंड चेंज की गई है, तो ये सारा एक्शन जो है वो कल से यानी 1 फरवरी से लागू माना जाएगा। ये एक्शन देखने को मिलेगा इन शेयरों पे। तो आप चाहें तो इन शेयरों पे आप नज़र रख सकते हैं, क्योंकि इस एक्शन का असर इनके शेयरों के परफॉर्मेंस पे देखने को मिल सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये बताना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।